सहारा का चर्चा नहीं करते हैं, आखिर आप ही के जहन में क्यों सहारा का चर्चा आ रहा है? क्योंकि मैं जब लोगों के पास जाता हूँ हुँ, तो सभी लोग आप समझ सकते हैं कि सहारा इंडिया जो है हुँ, वो छोटे-छोटे लोगों से कनेक्टेड है हुँ, और सभी जो है हुँ, मतदाता आप कह सकते हैं कि हुँ, हुँ, कहीं न कहीं वो सहारा में पैसा जमा किए हैं हुँ। और उनका दर्द मुझे तो इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बहुत जरूरी है और करप्शन पे काबू इसी प्रकार से पाया जाएगा। क्योंकि आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि भ्रष्टाचार क्या है आपके समाज में। हर एक जगह कोर्ट कचहरी से लेकर के बड़े बड़े राजनेता तक करप्शन का बोलबाला है और वो अंदर ही आता है सेटिंग होने के बाद। लेकिन जब शिक्षित व्यक्ति आपके समाज में आएंगे तो आपके समाज का परिवर्तन का उम्मीद दिखेगा। इसलिए आप लोग कितने लोग जागरूक हैं? जागरूक है ना? जागरूक है ना आप लोग? जागरूक हैं बहुत कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, मूर्ख या शिक्षित? शिक्षित शिक्षित शिक्षित। शिक्षित आप लोग शिक्षा के नाम पे वोट कीजिएगा ना? नहीं, 3 चीज के नाम पर क्या क्या? शिक्षा, हाँ, इसके बाद स्वास्थ्य, हाँ, इसके बाद बेरोजगारी दूर हटाएंगे इस्माइल दे, हाँ। 3 चीज पर करेंगे। पता चलता है वो बताते हैं तो मुझे बहुत दुखी होता हूँ कि मैं कैसे इनको हेल्प करूँ। इसके लिए मेरा जो ये प्रयास भी बन गया है कि मुझे किसी भी तरीके से उन्हें जो है मतलब इसका जो है समाधान होना चाहिए। इसके किसान लिए की आप प्रयास बात करें। करते हैं। किसान आपको किस प्रकार क्यों भरोसा करे किसान आप पे? देखिए किसान भरोसा इसलिए करेंगे कि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, बड़ा गरीबी से आगे बढ़ा हूँ, उनका दर्द के बारे में पता है। अभी आप कहेंगे कि किसान जो हैं उनको बहुत ज़्यादा आय नहीं मिल पाता है क्योंकि अभी मॉडर्नाइज़ेशन की ज़रूरत है, मॉडर्न युग हो गया है, उनको अलग-अलग तरह का जो चीज़ें की ज़रूरत होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं कमी है और इसलिए उन लोग का भी बात सुन रहे हैं और उनको सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस प्रकार से बोला जाता है नागरिकों के द्वारा और कई कई नेता लोग भी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और आवास योजना हो चाहे शौचालय योजना हो, तो क्या भ्रष्टाचार पे काबू करने के लिए आपका क्या इस पे राय है? देखिए भ्रष्टाचार तो यहाँ है ही और हमारा उद्देश्य है कि अच्छे जब नेता आएँगे, तो अपने आप भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और ये होने के लिए यहाँ बदलाव चाहिए और बदलाव तभी होगा जब हम सभी लोग इस पे प्रयास करेंगे और जहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है या जो ऐसे कर रहे हैं तो उसको हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और इसके लिए भी हमें आवाज़ उठाना है और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप पेन भी लगाए हुए हैं, बड़का बड़का नेता तो सीधा सफेद कुर्ता डाल लिए और सबसे बड़का नेता कहलाते हैं। नहीं, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जो सिर्फ़ कपड़ा पहन लिए तो नेता बन गए या इस तरह से हो गया, तो ये मेरा सोच नहीं है। हमारा सोच है कि जो समाज के लिए काम करेगा, जो समाज को उत्थान के लिए काम करेगा, जो एजुकेशन के लिए काम करेगा, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, तो वो उनको हम सच्चा नेता मानते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। चलिए, आप देख रहे हैं कि क्या किस प्रकार से विजन है इनका। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहे हैं। पेन कलम शर्ट पेंट वाले नेताजी हैं, कोट कुर्ता वाले नेताजी नहीं हैं। इसलिए ये बोल रहे हैं हम शिक्षित तरीका से आए हैं और शिक्षा के जरिए ही, शिक्षा से ही परिवर्तन लाया जा सकता है अपने समाज में। जय हिंद, नमस्कार। मैं अभी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और मधुबनी लोकसभा के क्षेत्र के प्रत्याशी डेली नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे पास उपस्थित है निर्दलीय प्रत्याशी। वो आज नॉमिनेशन करवाए हैं। जानना चाहते हैं कि इनका विजन क्या है और क्षेत्र की जनता के लिए क्या ये जीतने के बाद सौगात लेके आएंगे जो इन्हें वोट करें। आप लोग का स्वागत है सर भारत संसद में। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिवबोधन साहू, वैसे शिव कुमार कहते हैं। मैं नरौछ जाले दरभंगा का रहने वाला हूँ और मेरा उद्देश्य है कि यहाँ रोजगार लगवाना, उसके लिए प्रयास करना और जो बेरोजगारी है उसको दूर करना। दूसरा एजुकेशंस जो शिक्षा है उस पे जोर देना ताकि अच्छे-अच्छे पोजीशंस पे लोग जाएँ यहाँ से भी और तीसरा है स्वास्थ्य पे काम करना। और इसके बाद छोटे-छोटे जैसे कुटीर उद्योग टाइप से होता है उसके लिए भी प्रयास करना और ज़मीन वगैरह के विवाद का भी उसको सुलझाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाना। सहारा इंडिया में जितने लोग का पैसा फँसा हुआ है उस पे भी आवाज़ उठाना और साथ-साथ में
जो किसान लोग हैं, जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो नए जो उसका फसल को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छे-अच्छे जो उत्पादन हो उसके लिए प्रयास करना। अच्छा ये बताइए, आपके जहन में बहुत सारे नेता आए गए आते जाते हैं, चलिए तीन चीज गांठ बांध लिए हैं जनता, और ये निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में लोग आए हुए हैं, कोनो पार्टी से नहीं, ये जनता के तरफ से खड़ा हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नेताजी, परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ हीरा लाल शाह। हाँ, हम मधुबनी जिला के तहरीक साहू सभा के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज में जब परिवर्तन होगा तभी कुछ जो है सो बदलाव, आपको परिवर्तन के बाद ही समाज में कुछ दिखेगा। और परिवर्तन तब आएगा जब शिक्षा का जो है समावेश होगा, तभी होगा। और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर इनका ज़्यादा जो है ध्यान है, और इसी मिशन को लेकर, इसी विजन को लेकर ये आगे बढ़े हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं इसी विजन पर। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा उम्मीदवार आवे, शिक्षित उम्मीदवार आवे, ईमानदार उम्मीदवार आवे, कर्मठ उम्मीदवार आवे। अरे बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं, गद्दी देंगे आप लोगों का पैसा का। यहाँ ये तो बहुत गरीबी से उठा है और गरीबों को पीड़ा समझते हैं, गरीबों को दर्द समझते हैं, और इसीलिए गरीबों की आवाज़ बनकर ये आए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये गरीब की आवाज़ बनकर निश्चित रूप से समाज में अपना पहचान बनाएंगे। पैसा लेके बदलने का काम नहीं ना होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये यदि होता तो ये क्या कहते हैं, बहुत बड़ा पद पर थे, आकाश इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, और वहाँ उस पद को त्याग करके यहाँ आए हैं, गरीबों के बीच में, समाज के बीच में, और समाज सेवा के लिए आए हैं। बहुते डॉक्टर इंजीनियर बनाए होंगे सर। बहुत, लगभग 10,000 भी से ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर बना चुके हैं, जो आईआईटी में, एम्स में और बहुत अच्छे-अच्छे संस्थान में काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और आपके भी मन में इतना, मतलब आप शिक्षक के जरिए और समाज को परिवर्तन कर रहे थे, राजनीति में आने का कैसा आपको मतलब अनुभव हो रहा, क्यों आए? देखिए हम जब हम यहाँ पे आए, अपने गांव में आए, तो हमारा ये नहीं था कि हमें नेता बनना है। हमारा ये प्रयास था कि समाज के लिए काम करें। लेकिन मुझे ये पता चला कि समाज का काम तभी होगा, कहीं न कहीं हमें यहाँ का पॉलिटिकली कनेक्ट होना पड़ेगा, और तभी हम और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जब मैं आया था तो मैं पहले खुद से ही काम किया। जैसे 15 गांव में मैंने जो सफाई अभियान, नाली सफाई, लगभग 10 लोग का टीम बना के सफाई करवाया, लगभग 3 महीना तक चलता रहा। इसके बाद हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था, उसको मैंने चलवाया। कुछ लोग बोले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए, तो मैंने उसके लिए प्रयास किया। 6 महीना लगा। मुख्यमंत्री जी से आपने दबंग मिला। की तरह, बाहुबली नेता की तरह धमका उमका के सही करवाया है, शिक्षा के जरिए सही तरीका से शिक्षा करवाया? के जरिए उनको लॉजिक बताया कि ये हमारे गांव के लिए व्यवस्था की बात है। यहाँ से लोग इवन मर गए थे उस समय, जब इलाज नहीं हो पाया था, इसीलिए हम आवाज़ उठाए और वहाँ आवाज़ सुनी गई। उस समय ये मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन शिक्षित व्यक्ति जब आपके समाज में आएंगे तो शिक्षा के जरिए कोई धमकाने और डराने वाला काम नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। इसी प्रकार से अपना राय जरूर दें और